अस्सलामुअलैकुम। मैट्रिक मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में सबसे पहले तो देखें हमारे पास एक ए सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं एफ ए सी ई। एक सेट हमारे पास बी का गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं ई जी डी एफ। ठीक है, कह रहा है आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ये दोनों सबसेट हैं किसके? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं और इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो जनाब कह रहे हैं लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ, पहला क्वेश्चन है ए डैश, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होता है यू माइनस ए के। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा यू माइनस ए। यू का सेट आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए आपके पास है एफ ए सी ई। तो जनाब ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या क्या आएगा? एफ इसमें से माइनस कर दें, ए इसमें से माइनस कर दें, सी इसमें से माइनस कर दें। देखें एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है। तो हमारे पास क्या बचा? बी बचा, डी बचा और जी बचा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक हो गया। इसी तरह से बी डैश आपके पास बराबर है यू माइनस बी के। यू आपके पास है ए से लेकर जी तक, बी आपके पास है ई जी डी एफ। तो जनाब बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास बराबर आया ए बी सी। ठीक है, डी यहाँ पे भी है, माइनस हो गया, ई भी है, एफ भी है और जी भी है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया? ए बी सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट में हमें कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी यानी कि ए आपके पास है एफ ए सी ई और बी आपके पास है ई जी डी एफ। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं वो हम लेते हैं खाली। तो ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, इसके अलावा एफ यहाँ पे भी है, एफ यहाँ पे भी है। बस ये हमारे पास दो एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में, इसके अलावा और कोई कॉमन हमारे पास आ नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 ए यूनियन बी और फिर उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करते हैं। ए यूनियन बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? एफ ए सी ई यूनियन ई जी डी एफ। तो ये आपके पास हो जाएगा, अब देखें इसमें जो रिपीट हो रहे हैं ना वो भी एक ही दफ़ा लिखेंगे और बाकी सारे आ जाएंगे। तो ए आ गया, ए के बाद हमारे पास यहाँ पे सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया और जी आ गया। ठीक है, तो ए यूनियन बी तो आ गया। अब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको यू में से माइनस कर दें। तो यू माइनस ए यूनियन बी, ये आपके पास होगा ए बी सी डी ई एफ जी माइनस ए सी डी ई एफ जी। सही, तो जनाब सब माइनस हो जाएंगे आपस में, लेकिन सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले आपने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि यू माइनस बी। यू माइनस बी आपके पास क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी माइनस बी आपके पास है ई जी डी एफ। तो ये आपके पास आएगा, आपके पास आया ए बी सी। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन कर लें ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास होगा एफ कोमा ए कोमा सी कोमा ई इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है आया था ए बी सी। तो जनाब जो जो कॉमन आ रहा है वो आप लिख लें। कॉमन आपके पास यहाँ से आएगा ए और सी। ठीक है,
ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो जनाब ए डैश आपके पास आएगा, अब मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ए डैश आपके पास आएगा बी डी जी, ठीक है। इसी तरह से बी डैश आपके पास, हम पहले बी डैश निकाल चुके हैं, ए बी सी, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी डी जी इंटरसेक्शन ए बी सी। तो दोनों में कॉमन हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आया बी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास यूनिवर्सल सेट का यूनियन करना है नल सेट के साथ, ठीक है। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जनाब ये आपके पास क्या हो जाएगा, यू आपके पास है ए बी सी डी ई एफ जी, इसका यूनियन आपने करना है नल सेट के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, और जो कि बराबर होता है यू के ही, ठीक है। तो यू यूनियन नल सेट बराबर किसके है, यूनिवर्सल सेट के ही, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से 8 है यू इंटरसेक्शन नल सेट। तो जनाब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास होगा ए बी सी डी ई एफ जी, इसका इंटरसेक्शन आपने करना है नल सेट के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके पास नल सेट ही आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें गिवन है, गिवन द सेट्स ए सेट हमें गिवन है, उसमें क्या कह रहा है, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, यानी कि ए किसके बराबर है, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं और 10 से छोटे हैं। तो इवन इंटीजर आपके पास क्या आ गया, 2 4 6 8, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है एंड बी इज़ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। ऑड इंटीजर आपके पास क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9, ठीक है। आर सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो यू आपके पास यहाँ से आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि लेस देन 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए यूनियन बी डैश। तो बी डैश का मतलब आपके पास क्या हुआ, u माइनस बी, ठीक है। u आपके पास है 1 से लेकर 9 तक, और b आपके पास है 1 3 5 7 9, ठीक है। तो b डैश आपके पास आया 2 4 6 8। अब इसका यूनियन निकालना है a के साथ, तो a यूनियन b डैश आपके पास हो जाएगा 2 4 6 8 यूनियन 2 4 6 8, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 4 6 8। जो कॉमन होते हैं दोनों में वो एक ही दफ़ा लिखते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 ही ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 है a डैश इंटरसेक्शन b। तो a डैश बराबर होता है u माइनस ए के, और u माइनस ए आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालने b के साथ, तो a इंटरसेक्शन b आपके पास हो जाएगा 1 3 5 9 इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9। तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर है, ए डैश हम निकाल चुके हैं, ए डैश हमारे पास आया था 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी डैश हमारे पास क्या आया था, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया था 2 4 6 8। तो जनाब इनमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा,
तो नल साइड इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। ए ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल का निशान है, इसका मतलब होता है सिमेंटिक डिफरेंस। सिमेंटिक डिफरेंस हमारे पास इंटरसेक्शन का जो उलट होता है ना, वो सिमेंटिक डिफरेंस कहलाता है। यानी इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, जो जो कॉमन होता था वो लिखते थे, इसमें हम वो लिखेंगे जो कॉमन के अलावा जो भी बचेगा ना वो हम इसमें लिखेंगे। कैसे? यानी कि ए सिमेंटिक डिफरेंस बी बराबर है, ए आपके पास है 2 4 6 8 और बी आपके पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब कॉमन इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो जो बचे हुए ना वो सब आप लिख दें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक हो गया, और ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यानी इंटरसेक्शन का उलट, इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन होता था वो लिखते थे, इसमें जो कॉमन होगा उसको छोड़ के बाकी सब कुछ लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए आपके पास है 2 4 6 8। ठीक है, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे निकाला था, बल्कि इस क्वेश्चन में हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था ना, तो ये हमारे पास क्या आया था 2 4 6। अब माइनस हो जाएगा, तो 2 से 2 माइनस 4 से 4 माइनस 6 से 6 माइनस 8 से 8 माइनस, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा नल सेट। ए इंटरसेक्शन सिमेंटिक डिफरेंस बी, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेंटिक डिफरेंस बी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास था 1 3 5 7 9। ठीक है, और बी हमारे पास क्या था 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये सब तो आपस में आ गए कॉमन, तो बच तो कुछ भी नहीं रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नल सेट। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और उसका भी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी आपके पास बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी आपके पास है 1 3 5 7 9। तो आपस में कॉमन क्या क्या आ गया, 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट है, यानी इस पूरे को माइनस कर देंगे u से, तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होगा, u माइनस के। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 3 5 7 9। तो जनाब यहाँ से आपके पास बचेगा 2 4 6 8। ये आपके पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है ड्रॉ द वेन डायग्राम्स फॉर द सेट्स इन क्वेश्चन 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो वेन डायग्राम के लिए हमारे पास एक रेक्टेंगल बॉक्स होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास सेट्स कौन कौन से हैं, एक ए का सेट है और एक बी का सेट है। ठीक है, ए में हमारे पास था 2 4 6 8 सही, और बी में हमारे पास था 1 3 5 7 9। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास आंसर आया था वो आया था 2 4 6 8। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो हमारे पास आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था 2 4 6 8। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 4 6 8 को हम शेडेड कर देंगे। ठीक है, शेडेड कर दें आप इसको, और बाकी ये जो बाहर का हिस्सा भी है ना इसको भी आप शेडेड कर दें। तो बस ये वेन डायग्राम को इस तरह से दिखाया जाता है, इसमें जो आंसर आता है ना वो इस तरह से आपके पास वेन डायग्राम को इस तरह से शो करता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
अब जो इसका हमारे पास आंसर आया था, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया था ना, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के जो सेट्स थे वो बाद में सेम हो गए थे। यानी कि ए तो हमारे पास था 2 4 6 8, ठीक है, और बी आपके पास था 1 3 5 7 9, ठीक है, ये बी का सेट था आपके पास। तो आपने क्या करना है, इसको शेडेड कर देना है बी वाले को, ठीक है। तो ये आपका क्या, कौन सी डायग्राम बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक ए का सेट था और एक बी का सेट था, ठीक है। बी में हमारे पास 1 3 5 7 9 था और ए में हमारे पास क्या था, 2 4 6 8। अच्छा, अब इन दोनों सर्किल को एक दूसरे के अंदर मर्ज करके इसलिए बनाया है क्योंकि जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया था ना, तो उसके एलिमेंट बी के बराबर हो गए थे, और बी कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिया था उसके एलिमेंट जो थे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो गए थे, ठीक है। और जो इसका आंसर आया था ना, हमारे पास नल सेट आया था ना, ठीक है, नल सेट आया था, यानी कि ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, नल सेट जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास आंसर आया था। तो आपने इसको शेडेड कर देना है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 की वेन डायग्राम बन गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक ए का सेट था और एक बी का सेट था, ठीक है। ए में हमारे पास क्या था, 2 4 6 8, और बी में हमारे पास था 1 3 5 7 9, ठीक है। ये बी का सेट और ये ए का सेट। तो जनाब इसका जो आंसर हमारे पास आया था ना, क्या हुआ था, इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे, जो कॉमन होता है वो लिखते थे, इसमें कॉमन कुछ नहीं आया था, तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके आंसर में आ गए थे। तो हम ये ए वाला सर्किल भी शेडेड कर देंगे और ये बी वाला सर्किल भी शेडेड कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन की वेन डायग्राम हो गई।